Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope that you all are fine. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School Mandir and Duftarane Millat Higher Secondary School Mandir. Dear students, as you know कि हमारा मैसेज ऑफ द वीक क्या चल रहा है। मैसेज ऑफ द वीक हमारा चल रहा है वज़ू के बारे में। हम सबसे पहले उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स थे उसके? फर्स्ट पॉइंट था परफॉर्म एब्लूशन 5 times a day। सेकेंड पॉइंट था परफॉर्म एब्लूशन बिफोर नमाज। थर्ड पॉइंट था परफॉर्म एब्लूशन अकॉर्डिंग टू सुन्ना, कि आपने दिन में 5 मरतबा वज़ू करना है। पाँच वक़्त दिन में वज़ू कब करना है? हर नमाज से पहले 5 वक़्त वज़ू जो है वो करना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि सुन्नत के मुताबिक आपने वज़ू करना है। इस मैसेज ऑफ द वीक को ना सिर्फ आपने खुद पढ़ना है बल्कि इसे आगे दूसरों तक भी शेयर करना है। वज़ू आप जानते हैं कि कितना ज़रूरी है एक मोमिन मुसलमान के लिए। नमाज जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ठीक है, और वज़ू के बगैर नमाज नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारा ऑनलाइन क्लासेस का लेसन नंबर है 4। डेट है 18 जून 2020 और डे है थर्सडे। यूनिट नंबर हमारा कौन सा है? द पावर ऑफ मैग्नेट, यूनिट नंबर 13। आज हम जो इस लेसन में जो न्यू वर्ड्स सीखेंगे वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इनविजिबल, फील्ड, नियर बाय, टूवर्ड्स, पोल्स, नॉर्थ, साउथ, आइदर, अट्रैक्ट। इन सब वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर लेना लेड पेंसिल के साथ अपने बुक के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर आपको 79 ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। Magnets have an invisible field around them where their force can be felt. Put a bar magnet on a table and place an iron nail nearby. If you felt if you push the magnet slowly towards the nail will jump across and stick to the magnet. This field of invisible force around a magnet is called the magnetic field. यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैग्नेट्स जो होते हैं उनके पास एक इनविजिबल फील्ड अराउंड देम होती है कि जो हमें नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती। हमने ये तो पढ़ लिया है कि मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करता है दूसरी चीज़ों को, अपने साथ जोड़ता है, मेटल की चीज़ों को क्यों जोड़ता है वो अब हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि वो ऐसा क्यों होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक ऐसी ना दिखाई देने वाली फोर्स, ताकत होती है जो चीज़ों को अपने इर्द गिर्द खींचती है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप एक काम करें कि एक बार मैग्नेट, आपने शेप्स पढ़ी हुई ना मैग्नेट की, हाँ, आपने कौन सा मैग्नेट लेना है? बार मैग्नेट। नीचे आपको बार मैग्नेट की पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इसके साइड पे आपको ये डॉटेड भी नज़र आई। ये डॉटेड क्या है? ये फोर्स है जो हमें नज़र नहीं आती। इस बार मैग्नेट को हम लेना है, इसको टेबल के ऊपर रखना है और फिर क्या करना है? प्लेस एन आयरन नेल नियर बाय, और उसके बिल्कुल साथ नहीं, थोड़ा सा दूर जो है उसको रखना है आयरन नेल को, ठीक है, एक कील को रखना है। इफ़ यू पुश द मैग्नेट स्लोली टूवर्ड्स द नील, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब लेके जाते हैं ना इस मैग्नेट को, बिल्कुल साथ नहीं जोड़ना, तो क्या होता है कि जो नेल है वो जंप करके इसके साथ अटैच हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो फोर्स जो होती है, ताकत होती है इसकी मैग्नेट की, कि जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, तो वो जो नेल है वो उसकी जो है फोर्स के अंडर आ जाता है, उसके करीब आ जाता है, तो वो फोर्स उससे दूर से ही खींच लेती है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि नेल जो होता है, वो कील जो होता है, वो जंप करके उसके मैग्नेट के ऊपर से जाके अटैच हो जाता है। इस इनविजिबल फोर्स को हम क्या कहते हैं? जो मैग्नेट के इर्द गिर्द होती है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ आ गई? नेक्स्ट हम रीडिंग करते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अ मैग्नेट हैज़ टू एंड्स कॉल्ड पोल्स। वन पोल इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड द साउथ पोल। ये जैसे जैसे आपको अंडरलाइन वर्ड्स नज़र आ रहे हैं ना, आपने भी वैसे ही अब लेड पेंसिल से अपने ऊपर बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लेने हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं दो पोल्स के बारे में कि मैग्नेट के कौन से दो एंड होते हैं, ठीक है। एक एंड को हम बोलते हैं, दोनों को वैसे तो पोल्स बोलते हैं लेकिन दोनों पोल्स के अलग अलग नाम है, ठीक है। एक पोल का नाम है वन पोल इज़ कॉल्ड द नॉर्थ पोल, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा होता है साउथ पोल, ठीक है। When the poles of the two bar magnets are put near each other, they either attract or repel each other। कहते हैं कि इन दोनों जो एंड के जो हिस्से हैं मैग्नेट के, अगर इनको आपस में करीब लाएं ना, तो क्या होता है? यहाँ तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, उसको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है कि एक काम में क्या होता है, एक वक्त में क्या क्या हो सकता है? यहाँ तो वो अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ तो रिपेल करेंगे। तो इसके लिए तो ज़रूरी है कंडीशन के क्या होता है, कौन सी कंडीशन में अट्रैक्ट करते हैं और कौन सी कंडीशन में रिपेल करते हैं, वो हम अब आगे पढ़ते हैं कि किस कंडीशन में अट्रैक्ट करते हैं और किस कंडीशन में रिपेल करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है इफ़ द पोल्स आर डिफरेंट, या डैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, देन दे
विल अट्रैक्ट ईच अदर। कहते हैं कि अगर तो हमने दो बार मैग्नेट लिए हैं, ठीक है, एक का हम दो पोल हमने पढ़ लिया है कि एक का नॉर्थ पोल है, एक का साउथ पोल है, ठीक है, दूसरे के पास भी नॉर्थ और साउथ पोल है। हम दोनों को जब हमने करीब लाना ना, तो हमने पहले क्या करना है कि मुख्तलिफ पोल्स लाने हैं सामने, ठीक है। एक एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने ले आएँ और एक बार मैग्नेट का साउथ पोल ले आएँ, जैसे तस्वीर में भी नज़र आ रहा है। जब आप इनको दोनों को करीब लाएंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे और आपस में अट्रैक्शन इनकी क्रिएट होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, द पोल्स आर द सेम, डैट इज़ नॉर्थ एंड नॉर्थ और साउथ पोल, देन दे विल रिपेल ईच अदर। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों हमारे पास बार मैग्नेट मौजूद है, पहले हमने दोनों के उल्टे जो है वो अलग अलग लेके आए थे ना पोल, अब हमने सेम लाने हैं, साउथ और साउथ सामने ले आए हैं और नॉर्थ, या फिर ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ और नॉर्थ दोनों, लेकिन एक जैसे दोनों के पोल हों सामने लेके आए। उनको जब आप सामने लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। वो आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव रिपेल करते हैं। यही तरीका यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ हो रहा है कि ऑपोजिट जो होंगे वो चीज़ें वो अट्रैक्ट करेंगी ऊपर, जैसे कि उन्होंने बताया, और जो सेम चीज़ें होंगी वो रिपेल करेंगी, एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं हमारा जो आज का हमने लेसन पढ़ा उसको दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि जो मैग्नेट होते हैं उसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, ठीक है। एंड जिसके ऊपर लिखा है नॉर्थ पोल है और साउथ वाला ब्लू कलर में है, ठीक है। अब हम पहले काम क्या करना है कि जब डिफरेंट पोल्स हम सामने लेके आएंगे, नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर साउथ और नॉर्थ अलग अलग, तो ये क्या करेंगे, ये दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, कि आपस में अट्रैक्शन इनकी क्रिएट होगी। दूसरा काम क्या है कि जब सेम पोल सामने लेके आएंगे, साउथ और साउथ, यहाँ पे नॉर्थ ही और नॉर्थ सामने लेके आएंगे, तो ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दूर भागेंगे एक दूसरे से, ठीक है। आपको समझ आ गई। अब आपका लिखने वाला जो काम है, समर वेकेशन होमवर्क अपना खोल लें, पेज नंबर है आपका क्वेश्चन आंसर वाला, चैप्टर नंबर 13 का 7। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के क्या क्या यूजेस हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, इतने सारे यूजेस हैं मैग्नेट के, जिसमें आप देखेंगे कि छोटी छोटी गाड़ियों में यूज़ हो रहा है, बैग्स पे यूज़ हो रहा है मैग्नेट। अब इसका आंसर क्या है कि राइट डाउन यूजेस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट्स आर यूज टू अट्रैक्ट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स, के आयरन और स्टील की चीज़ों को ये अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा यूज़ क्या है, मैग्नेट्स इज़ यूज्ड इन टॉयज़, बैग्स एंड बेल्स, कि मैग्नेट टॉयज़ खिलौनों में इस्तेमाल होता है, बैग में इस्तेमाल होता है और बेल्स में भी इस्तेमाल है। ये देखें साइड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर ये अक्सर बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स जो ये लगाते हैं रेफ्रिजरेटर के ऊपर, तो ये कैसे अटैच होते हैं इसके साथ, इनके साथ मैग्नेट लगा होता है, इसलिए ये साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बैग आप देखें, किसी का उसका बंद करने वाला जो क्लच होता है उसके साथ जो है वो मैग्नेट लगा होता है, छोटे खिलौने होते हैं, गाड़ियों में लगे होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट यूजेस है मैग्नेट की, ये आपने आंसर इधर लिखना है अपने समर वर्क पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन सी होते हैं, मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और नॉन मैग्नेटिक कौन सी होंगे जो कि अट्रैक्ट नहीं करती। इनकी एग्जांपल नीचे बताई गई हुई हैं। मैग्नेटिक में आप पढ़ चुके हैं, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल में आ जाती हैं कोबाल्ट नाइफ, कोबाल्ट कॉइन, स्टील आयरन नेल, स्टील पेपर। तो इसमें से कोई सा भी आप एक एग्जांपल लिख लें, ठीक है। सिमिलरली दूसरे में आप देखें कि दूसरी एग्जांपल कौन सी है, नॉन मैग्नेटिक में ग्लास है, पेपर है, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, रबड़ है, वुड है। इसमें से भी आप कोई एक सी एग्जांपल जो है वो लिख लें, ठीक है। ये आपने आंसर लिखना है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में समर वर्क पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया है, पेज नंबर है आपका समर वर्क का 8, उसके ऊपर आपके MCQs हैं। इनसर्कल द बेस्ट वन, इसमें से आप चैप्टर अब पूरा पढ़ चुके हैं, अब आप ये MCQs खुद कर सकते हैं ना, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ क्या करना है कि पहला जो MCQs है, अ डैश इज़ अ स्पेशल मटेरियल। कौन सा एक स्पेशल मटेरियल इस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेट, सेकंड है स्पॉन्ज, सी है पेपर। जो आपने इस चैप्टर में पढ़ा आपने उसी को इंसर्कल करना है। सेकंड है मैग्नेट अट्रैक्ट डैश, मैग्नेट किस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, वुड को करता है, क्या वुड मैग्नेटिक है, स्टील को करता है, सॉइल को करता है, जो आपको ठीक लगता है उसको आपने इंसर्कल करना है। थर्ड है अ मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट नहीं करता, प्लास्टिक को, कॉइन को, स्टील को, इनमें से जिसको नहीं करता आपने उसको
का उसको करना है, ठीक है। डज नॉट का मतलब है जिसको अट्रैक्ट नहीं करेगा उसको आपने इंसर्कल करना है, ये नहीं देखना कि किसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिफ्थ वाला वी कैन यूज़ डैश टू सेपरेट थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील, कि हम किसका इस्तेमाल करके आयरन और स्टील की चीज़ों को अलग कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन है बैटरी है, मैग्नेट है और वुड है। तो आपने अब इस लेसन में किसका पढ़ा है कि कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं स्टील और आयरन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको यहाँ पे इंसर्कल करना है। फिफ्थ वाला है मैग्नेट हैज़ डैश पोल्स, ये जो हमने आज के लेसन में पढ़ा है बिल्कुल अभी पढ़ा है, ये तो आपको ज़्यादा अच्छा आना चाहिए कि कितने पोल्स हैं मैग्नेट के, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं। उस जो आपको ठीक लगता है उसको इंसर्कल करना है। मैग्नेट हैज़ डैश शेप्स, नेक्स्ट है कि मैग्नेट की कितनी शेप्स हैं, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी शेप्स हैं, आपने बताना है कि कितने नंबर हैं उन शेप्स के, 4 हैं, 5 हैं या फिर 6 हैं, ठीक है। उसको फिर आपने इंसर्कल कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम ए विद बी। कॉलम ए में आपके पास दिया गया है पोल्स ऑफ मैग्नेटिक, कि मैग्नेटिक के कितने पोल्स हैं। नेक्स्ट आप कॉलम बी में देखें, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि कितने पोल्स हैं। आयरन एंड स्टील है, स्पेशल मटेरियल है, 2 है, वुड एंड प्लास्टिक है या फिर 5 है, ठीक है। उसके साथ आपने मैच कर देना। नॉन मैग्नेटिक चीज़ें कौन सी हैं इसमें से, वो आपने नेक्स्ट कॉलम बी में देखना है कौन सी नॉन मैग्नेटिक है, उसके साथ आपने मैच करना है। नेक्स्ट है मैग्नेट अट्रैक्ट्स, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है इन सारी चीज़ों में से, उसके साथ आप उसको मैच करेंगे। आगे है शेप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की कितनी शेप्स हैं वो आप उसके साथ अटैच करेंगे, ठीक है। और मैग्नेट, नेक्स्ट है मैग्नेट, कि मैग्नेट है क्या, मैग्नेट की डेफिनेशन यहाँ बताई हुई है, नेक्स्ट कॉलम बी में चेक करें, अगर दी हुई है तो उसके साथ आपने इसको सिंपली से मैच कर देना, ठीक है। ये आपका जो है वो लिखने वाला काम है, ठीक है। आपके समर वर्क पे क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज़ और कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपकी डायरी क्या है, डायरी है लेसन नंबर 13 की रीडिंग करनी है आपने, पेज नंबर 79 और 80 की। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको आज करवाए हैं 2 और 4, वो आपने समर वर्क पे लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। पेज नंबर 7 पे मौजूद हैं आपकी समर वर्क पे। उसके बाद पेज नंबर 8 पे आपके एमसीक्यूज़ हैं, कॉलम है समर पैक पे कि ठीक है, उसको लिखना भी है, नीट लिखना है आपने और साथ उसको याद भी करना है, ठीक है। ये आपकी डायरी है। और प्रैक्टिकल वर्क जो आपका करने वाला है वो क्या है कि आपने कोई भी दो मैग्नेट लेने हैं, अगर आपको इजीली अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। उनको आपने आपस में ले के आना है करीब, ठीक है। और देखें कौन से दो उसके एंड हैं वो जो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो क्या होंगे, वो सेम वो जो होंगे अपोजिट पोल होंगे, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। और जो फिर दूसरी साइड लेके आए आपस में, क्या वो अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। वो क्या होंगे, वो सेम पोल होंगे जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। आज का लेसन इतना ही है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।